मामला ये है कि जेएनसीसी के ऊपर अंजुमन के पूर्व सदर इब्रार साहब ने जो आरोप लगाया है, जेएनसीसी क्या है और जेएनसीसी कौन है, उनको बताने का मैं काम करूँगा। जेएनसीसी झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी, जो पूरे मुस्लिम समाज के लिए एक कमेटी गठन हुई है, और जो काम अंजुमन इस्लामिया के सदर हाजी इब्रार साहब को करनी थी वो अपने कार्यशैली से भागे हैं। इसी चलते जेएनसीसी का गठन हुआ है, ताकि समाज में ऐसे हमारे समाज में ऐसे दबे कुचले लोग हैं जिनकी मदद सही तरीक़े से नहीं हो पा रही है, इसलिए जेएनसीसी बनाई गई है। और जेएनसीसी का क्या कार्यशैली रहा है, उन्होंने कहा कि जेएनसीसी जो है एक मैयत को दफन कर करके कमेटी गठन किए हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद बात है। जेएनसीसी में बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, उलमा इकराम है, शहर के मानिंद लोग हैं, और जो मैयत दफन करने का काम जेएनसीसी के लोगों ने किया, उन्होंने कहा कि हीरो वाले काम करें, पीठ थपथपा रहे हैं। हीरो का मतलब होता है बहादुरी, बिल्कुल बहादुरी का काम जेएनसीसी के लोगों ने किया है। जो काम आपको करनी चाहिए थी वो काम आप नहीं किया, आप निकम्मा है। पूरे 8 सालों में हमने ऐसा सदर नहीं देखा, नपुंसकी की ज़िंदगी जीने वाले सदर, घर में बैठ करके डाइनिंग रूम में चेस खेलने वाली सदर, जो समाज का अंदर जो गड़बड़ियाँ है, समाज के अंदर जो बुराइयाँ, उसको ख़त्म करने की इनकी कभी सलाहियत नहीं हुई। समाज में ऐसे ऐसे मामला है, उनको कभी समाज के आगे फेस करने की थी, लेकिन नहीं किए। जेएनसीसी के लोगों ने करवाया। मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब, उनकी मैयत का जनाजा का मैयत पड़ा है। डॉक्टर तारिक साहब वहाँ पर कब्र में उतरे किट पहन करके, और सैकड़ों लोगों जेएनसीसी के लोग वहाँ पर जनाजे की नमाज पढ़े और दफन में भागीदारी लिए। और वो कहते हैं जेएनसीसी के लोग किए क्या है, मुर्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जिंदे में क्या किए हैं। तो हमारी उम्र 40 साल की हुई है, और 40 साल में हम 15 साल जो है राजनीति में है, 15 साल समाज का सेवा करने में है। अब 15 साल हम जो है मीडिया से रूबरू होकर बात करते हैं, लेकिन इब्रार साहब 13 से पहले कहाँ थे, उनको कौन जानता था। उनके खुद अपने समाज के लोगों ने उनको ला कर बैठाया कि एक अच्छा व्यक्ति है, समाज के प्रति एक अच्छा काम करेंगे। क्या काम किए हैं? उन्होंने कहा कि हम बहुत काम किए, हॉस्पिटल में बहुत काम किए हैं, अंजुमन इस्लामिया का 2 बार सदर रह चुके हैं, बहुत काम किए, बहुत डेवलपमेंट का काम किए। किसी प्रकार का कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। आप हॉस्पिटल में जाकर देख सकते हैं, अभी हॉस्पिटल में जो है आप ऊपर में चाइल्ड वार्ड बना रहे हैं, अच्छी बात है। तो चाइल्ड वार्ड बना रहे हैं, फंड तो आपके पास पहले से मुहैया होगा, ये काम आप पहले क्यों नहीं किए। 109 बरस के आदमी को ला करके, उनको जिनका जहनी हालत से वो माजूर है, उनको ला करके ज़ईफ आदमी को उद्घाटन कर। इससे पहले हम मौलवी सिराज साहब को अपनी कार्यक्रम में हम लोग भागीदारी बनाए। हम लोग जो है, आप मीडिया बंधु की तरफ से एक सवाल आया था कि आप इतने बड़े अंजुमन इस्लामिया में उद्घाटन कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, आप कोई नेता मंत्री को नहीं बुलाए। तो उन्होंने कहा कि हम लोग अपने समाज के बुद्धिजीवी लोगों को ला करके उनका हाथों से उद्घाटन शिलान्यास का काम करते हैं, किसी नेता को नहीं बुलाते, किसी मंत्री को नहीं बुलाते। एक नंबर का झूठा आदमी है, एक नंबर का झूठा आदमी है। उन्हीं की जबानी, जब आप किसी नेता को नहीं बुलाते हैं, अपने समाज के बीच के लोग बुलाते हैं, तो ये देखिए अंजुमन इस्लामिया में आईसीयू का उद्घाटन हुआ था। ये क्या इब्रार साहब के बनोई लगते हैं क्या? ये इब्रार साहब के बनोई लगते हैं? ये कौन व्यक्ति है, किनसे उद्घाटन करवा रहे हैं? या हमारे समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति है? उसके बाद कहते हैं कि हम अपने सर बाजार हल्का में 40 से 50 साल तक वहाँ दरसगाह एक स्कूल चलती थी, उर्दू और अरबी की तालीम हुआ करती थी, जो मौलाना मास्टर सिराज साहब दिया करते थे। और सिराज साहब को एक कार्यक्रम में बुलाकर उनसे रास्ता कायम करके उनसे छुटकारा ले लिया गया। उनकी हालात ऐसी बद से बदतर हो गई, कोरोना काल में उनका इंतकाल हुआ। क्या अंजुमन के लोग कभी उनको देखने गए? क्या हाजी इब्रार साहब कभी उनको देखने गए?
आज भी उनकी हालत, उनके घर के बद से बदतर हालत है। यही जेएमसीसी के लोग कोरोना काल में उनका घरों में राशन पहुंचाने का काम किए। जब आखिरी वक्त उनका आया था, अंजुमन हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया था, तो उनसे भी बिल का डिमांड किया जाता है। क्या बिल माफ नहीं हो सकता था? उनकी हालत खराब थी। जब उनका इंतकाल हो चुका, रिम्स में भर्ती थे, अंजुमन किया, वहाँ पर एम्बुलेंस भेजी थी उनकी मैयत को लाने के लिए। आज बड़े बड़े बोली बोल रहे हैं कि हम लोग अपने समाज के बीच के लोगों को बुला करके उद्घाटन और शिलान्यास का काम करते हैं। अंजुमन इस्लामिया का डेवलपमेंट किए। क्या डेवलपमेंट किए? आप बंधुओं से गुजारिश है कि आप जाकर नर्स और डॉक्टर से इंटरव्यू लीजिए। ना डॉक्टर का सही से चैम्बर है, ना कोई बड़ा डॉक्टर का वहां नियुक्ति होता है। केवल अंजुमन इस्लामिया इब्रार के चमचों से चल रहा है। अगर इब्रार साहब अच्छी तरह से संचालक करते हैं अंजुमन इस्लामिया की, उनके साथ पूरी टीम होती, एक भी कार्यक्रम में आप देखिएगा ना कोई नायब सदर है, ना कोई जॉइंट सेक्रेटरी है, ना कोई अमला का लोग है, केवल उनके चमचे के लोग वहां पर संचालक कर रहे हैं अंजुमन इस्लामिया। अंजुमन इस्लामिया की हालात हॉस्पिटल की इतनी खराब है कि जनरेटर खराब है और आप जो है चाइल्ड वार्ड बना रहे हैं। छत से पानी छूता है, बाथरूम में सिंटेक्स में पानी नहीं रहता है। ये सब हालात है अंजुमन इस्लामिया की। जब यहाँ के लोग परेशान हाल से गुजर रहे थे तो इब्रार मियां के यहाँ आवश्यकता था आने के लिए, लेकिन वो नहीं आए कभी मदद करने के लिए। तो जेएमसीसी के लोग आगे बढ़ के मदद करने का काम किया। उन्होंने कहा कि जिंदों का आज तक कभी कोई मदद किया? तो जेएमसीसी के लोग रातों दिन एक छोटा से संस्था चलती है मनी सोसाइटी जेएमसीसी का अंडरटेकिंग में, रातों दिन यहाँ का एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेवा जेएमसीसी के लोग चला करके पेशेंट को ले जाकर वहाँ पर एडमिट करने का काम करते थे। एक भी अंजुमन इस्लामिया का हॉस्पिटल में, एक भी अंजुमन इस्लामिया का कोई अमला का मेंबर, ना इब्रार साहब का जो चमचा लोग थे जो हॉस्पिटल का संचालक कर रहे, उनका भी आता पता नहीं रहता था। एक महिला कोरोना काल में बाहर निकाल करके उनको फेंक दिया गया था। जो जेएमसीसी का लोग उठाकर डोरंडा में, प्रेग्नेंट महिला थी, उनको डोरंडा में ले जाकर भर्ती कराने का काम किया गया था। यही जेएमसीसी के लोग हैं। जो रुचि का काम होता है तो वहाँ पर मदद करने का काम करते हैं। जेएमसीसी के लोग हमेशा समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का काम करते हैं। क्या अंजुमन इस्लामिया का सदर आज तक कहीं पर प्रूफ कर दे, दिखा दे कि कहीं पर भी मॉब लिंचिंग हुआ है? तो वहाँ पर क्या अंजुमन की तरफ से एक भी कोई सौगात उसको भेंट किया गया है? एक नंबर का झूठा आदमी है, फरेब आदमी है, दलाल किस्म का भी आदमी। अब आप कहिएगा कि आप साबित कीजिए। झूठा का तो हमने साबित कर ही दिया, अब दलाल में भी आपको साबित करता हूँ कि चुनाव से पहले उन्होंने, आप देखिएगा मस्जिद नूरी जो कांटा टोली चौक में है, मौलाना आजाद कॉलोनी, उसके बगल में अंजुमन की प्रॉपर्टी है। 16 लाख रुपया कल्याण विभाग से वहाँ फंड पास हुआ था। उन्होंने कहा था ये राशि है 2013 में हम चुनाव लड़ रहे हैं अंजुमन का, दोबारा से फिर से लाइए और जीत के आने के बाद हम वहाँ कार्य कर रहे हैं। आप बंधुओं से गुजारिश है वहाँ जाइए और वहाँ का लोगों से रूबरू होकर बात कीजिए। उस 16 लाख रुपया कल्याण विभाग से आया, वो पैसा कहाँ गया? आज वहाँ शराबी और जुआरियों का अड्डा बना हुआ। अच्छा, ये जब आती है तो अपने समाज को बेचने का काम करते हैं। आजसू पार्टी से अपने समाज का सौदा करने के लिए 11 लाख रुपया लिए थे। अच्छा, पहले इस चीज़ों पर क्यों नहीं खुल? और जेएमसीसी का बनाने का मकसद ये नहीं है कि हम अंजुमन का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी बनने के लिए। अंजुमन में हमारा वहाँ कोई पार्टिसिपेट नहीं रहेगा सीट पर, लेकिन अंजुमन में, और वो भी उनका कहना है कि अंजुमन का लोग बैठ करके किनारे बैठ करके गाली बकते हैं। जाहिलियत का काम आप कर रहे हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि ये कुछ मुट्ठी भरे लोग हैं जाहिल, जाहिल तो आप है। अंजुमन एक संस्था है मुसलमानों का, हमारी संस्था है। हम अपने संस्था को क्यों गाली बकेंगे? गाली तो हम उसके संचालक, जो संचालक कर रहे हैं उसमें कमी बेसी होगी, हम उसे गाली बकने का अधिकार है, लेकिन हम हमारे संस्था को गाली बकने का अधिकार नहीं। में खुजली होने लगता है। अब रजिस्ट्रेशन और जेएमसीसी का सदर कौन है? बेवकूफ़ जैसा सवाल करते हैं कि हम सुने कि जेएमसीसी कौन है, क्या है जेएमसीसी। अब जब जान ही रहे कि जेएमसीसी है, हमने कहा ना कि उनका पीछे खुजली होने लगता है।
यही जेएमसीसी का मीटिंग जो है आपको कन्वीनर जो नियुक्त किए थे उन पे आरोप लगाया गया था, गलत ढंग से चुनाव करवाया है। यही जेएमसीसी के आवेदन पर रॉयल पंचायत हॉल में उलमाए ग्राम का मीटिंग हुई थी। उस समय जेएमसीसी उनको पता नहीं था कि जेएमसीसी कौन है, जेएमसीसी का सदर कौन है, जेएमसीसी का सेक्रेटरी कौन है, उनको जानकारी नहीं है। आप पेपर में न्यूज पढ़ते हैं, सुने कोई कार्यकारिणी अध्यक्ष है, तो कार्यकारिणी अध्यक्ष आप अनपढ़ जाहिल, नीचे मेरा नाम भी लिखा हुआ है, कह देते हैं कार्यकारिणी अध्यक्ष अब्बू असलम है, नाम बता देते हैं हमारा अब्बू असलम। कालिम सेंट्रल कमेटी जेएमसीसी तमाम मुसलमान नौजवान साथी उलमाए इकराम सब उसके अंदर है, और जेएमसीसी को गाली बक रहे हैं, कह रहे हैं कि रावण का शकल है। गाली हम भी उसको बक सकते हैं, कुत्ता, सुअर, बंदर हम भी कह सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कहेंगे नहीं, हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। हाजी इब्रार साहब जेएमसीसी के लोगों को, जेएमसीसी में उलमाए इकराम है, उन सभी को जो है रावण की शक्ल का है। बताइए, इस तरह की बात होनी चाहिए? अच्छा, क्या अंजुमन की चुनाव प्रक्रिया जो चल रही है गड़बड़ी होगी, उसमें अंकुश लगाने का काम करेगी, उसको सुधारने का काम करेगी, लेकिन जेएमसीसी का ये मकसद नहीं है कि अंजुमन का चुनाव है और हम जेएमसीसी गठन करके और हम वहाँ चुनाव लड़ करके बैठने का काम करेंगे। जेएमसीसी का ये मकसद नहीं है। शहर पूरे झारखंड में अभी विधायक और एमपी और एमएलए का चुनाव में वोटिंग राइट होता है 18 वर्ष का, तो अंजुमन इस्लामिया जैसे पटना में, लोहरदगा में अंजुमन इस्लामिया ने 18 वर्ष का आय का लड़कों को इजाज़त दे दी है वोटिंग राइट का। जो जिस तरह से आप विधायक में, एमपी में वोट दे सकते हैं, उस तरह अंजुमन भी दे सकते हैं। तो अगर कन्वीनर साहब ये नियुक्ति अगर कर देते हैं, ये पारित कर देते हैं कि 18 वर्ष का उम्र का लड़का सब जो है अंजुमन में वोट दे सकता है, तो इब्रार मियां का कोई मेंबर है, कोई अमला है जो अकाउंट संभालता है? कौन ये जफर जो अंजुमन इस्लामिया का परचेजिंग का काम करता है? हमने कहा पहले भी अंजुमन इस्लामिया कोई अमला नहीं चला रहा, ये केवल जो है इब्रार साहब के चमचे चला रहा है, और वहाँ दलाली की काम होती है। हमने पहले भी कहा, जितना लाइव चल रहा है सब ने नीचे से लिफाफा इब्रार मियां के पास जाता है। ये मैं प्रूफ कर दूंगा, जितनी भी बात हमने कही है 100% सत्य बात कही है, और उसको मैं साबित करके आपको दिखाऊंगा।